देखने वालों को हेलो एंड वेलकम टू कॉमेडी का डेली शो। वैसे दोस्तों मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि मुझे तो यहाँ आने के पैसे मिलेंगे, नहीं मेरा मतलब है मुझे ऐसा बोला गया ना, स्क्रिप्ट में लिखा होता है, लेकिन तुम लोग रोज यहाँ क्यों आ जाते हो यार? तुम्हारी क्या मजबूरी है? सुरेंद्र मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ये लोग ना टीवी ऑन करके जाके कहीं टॉयलेट में बैठ जाते होंगे, क्योंकि जब से मेरा शो शुरू हुआ है मैं दुनिया भर को गाली दे चुका हूँ, लेकिन मुझे आज तक मार्केट में कभी भी किसी ने गाली नहीं दी यार। कल मैंने एक आदमी को रोक के पूछा कि भाई साहब आप मेरा शो देखते हैं? तो कहने लगा हाँ हाँ नहीं देखते हैं। मैंने कहा भाई साहब मुझे जानते हो? तो कहता हाँ हाँ बिल्कुल नहीं जानते हैं। मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने गुस्से में आते ही सुरेंद्र को 2-4 गालियां दे डाली। तो भाई साहब फौरन बोले हाँ हाँ याद आया, तुम सुरेंद्र के शो में आते हो ना। चमकत मेरे से ज्यादा फेमस हो गया है और वो भी बेइज्जतियां करवा करवा कर। साला सच में मैं कहता हूँ कलयुग आ गया यार। वैसे कलयुग से मुझे याद आया शर्मा जी। यार शर्मा जी कैसे हो? घर में सब ठीक तो नहीं है ना? बीवी आपको प्रॉपर टाइम पे धमकियां देती है या नहीं? मुझे आपसे हमदर्दी है शर्मा जी, क्या करें, क्योंकि एक आप ही हो जो हमारा शो रोज देखते हो। और मैं कहूँ ये मेरा जो शो पॉपुलर हुआ है ना शर्मा जी, सिर्फ आप ही की वजह से हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। ये हमारा शो इतना पॉपुलर हो गया कि हर जगह उसकी चर्चा हो रही है। आइए देखते हैं लोगों का हमारे शो के बारे में क्या कहना है, दिखाइए। मैं राम गोपाल वर्मा। अरे क्या बात है वर्मा जी, सर आप तो मेरे भगवान है सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। सर आपको पता है जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य से शस्त्र चलाने सीखे थे, वैसे ही हमने अपना शो फ्लॉप कराना आप ही से सीखा है। सर खुल के तारीफ कीजिए, अरे जितनी तारीफ करनी है करिए, बोलिए। चुप कर बदतमीज। हम तो तुमको ये बोलने आया कि तुम अपने शो में हमेशा बोलता है कि शर्मा जी शो देखने आना, और तुम ये भी बोलता है कि शर्मा जी शो देखने आना है? यहाँ तक कि तुम ये भी बोला है कि शर्मा जी शो देखने आना है? वर्मा कम्युनिटी ने तुम्हारा क्या उखाड़ा है जो तुम वर्मा लोगों को कभी शो देखने के लिए नहीं बुलाता है? इससे हमारा जो ये वर्मा समाज का लोग बहुत नाराज है, और वर्मा समाज के लोग आपका शो कभी नहीं देखेगा, ताकि आपको भी मालूम पड़ सके कि विदाउट ऑडियंस कैसा फील होता है। ये अपने वर्मा जी भी ना, वर्मा जी को गलतफहमी हो गई कि मैं शर्मा जी को शो देखने की रिक्वेस्ट करता हूँ। अरे शर्मा जी मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, मैं तो सिर्फ शर्मा जी की टांग खींचता हूँ। मैंने शर्मा जी को आज तक नहीं देखा, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये सुरेंद्र के फर्स्ट कजिन ही होंगे, जिनको बेइज्जती करवाने का बहुत शौक होगा और बहुत मजा आता होगा। क्योंकि अगर शर्मा जी को मेरी बातों का बुरा लगता तो वो अभी तक तो मेरे स्टूडियो में आके मेरे डेली सोप से मुझे घिस चुके होते थे। ये साला शो चल रहा है, बीच में आता है तू, निकल। किसके बारे में बोल रहे थे बेटा? अरे है कोई शर्मा जी। हाँ बेइज्जती करवाने का बड़ा शौक है उनको। हम ही शर्मा जी हैं बे, समझे? अरे शर्मा जी मुझे बुला लिया होता। हाँ? आपने आने की जरूरत कैसे, अब मेरे क्या? मतलब तकलीफ कैसे की आपने? तकलीफ हमें नहीं हुई है। हाँ तकलीफ अब हम आए हैं ना तो तुम्हें होगी बेटा। जब कान के नीचे 1.5 बजाएंगे ना। कान के नीचे आदमी 1 बजाता है, 2 बजाता है, ये 1.5 कहां से बजाती है? बेटा बजाएंगे तो 2 ही, लेकिन पहले के बाद जब कान सुन्न होगा ना तो दूसरा आधा सुनाई देगा, इसलिए 1.5। मैंने ऐसे क्या किया? घर में इतनी इंसल्ट तो मेरी पत्नी नहीं करती है जितना आजकल टीवी पे तुम करने लगे हो। पहले रोज 9 बजे आवाज लगाती थी, आओ जी खाना खा लो। आजकल हंसते आइए जी आइए आइए आइए, आपकी बेइज्जती करवा लीजिए। बाहर निकलते हैं तो पड़ोस की औरतें छेड़ती हैं, शर्मा जी ठीक 9 बजे आ जाना। किसी और काम के लिए बुलाती होंगी शर्मा।
यही सोच के तो 9 बजे उसके घर पे चला गया था, सीधे बेडरूम में लेके गई। फिर क्या, उसके बेडरूम में ही टीवी रखा हुआ था, ऑन करके तुम्हारा प्रोग्राम चला दी। पड़ोसन के घर से बेइज्जती करवा के निकल रहे हैं हम। डूब मरो सालो, अकेले हमारे सर पे शो चलाते हो। अकेले सर पे शो चलाते हो रहे, सिर्फ आप ही बचे हो दुनिया में। तो हमारा सुरेंद्र भी तो है। ये तो बात ही मत कर, जाहिल आदमी, बाहर मिल, बाहर मिल। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ये सरेआम बेइज्जती करने पे उतारू हो गया है। खुद बेइज्जतियां करवा करवा के 3 घर बना लिया है, मेरा एक घर है वो भी टूटने पर आया हुआ है। हाँ यार, शर्मा जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ शर्मा जी। बेटा, इसकी तरफ से तो तुम माफी मांग लोगे, लेकिन तुम्हारी तरफ से कौन माफी मांगेगा? देखिए शर्मा जी, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। खबरदार जो हमारी बीवी को बीच में लाए हो। अरे कब तुम्हारी बीवी का नाम लिया मैंने? कब लिया? अभी तूने ही कहा ना कि शोभा नहीं देती है। क्या है, शोभा हमारी बीवी है। भाभी जी को मेरा नमस्ते बोलना। तुम्हारा नमस्ते हम पहुंचाए? अरे आपने मैसेज दोगे तो हम दे देते खुद भाभी जी को। हाय सेक्सी। नमस्ते सेक्सी भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। आपके पति शर्मा जी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। हाँ। और आपके पैसे भी मुझे मिल चुके हैं, इसलिए आज मैं यहाँ इनकी खुल के बेइज्जती करूंगा। पैसे? कैसे पैसे बे? नहीं नहीं नहीं। अरे शर्मा जी, ये प्रोड्यूसर इसकी माँ का साकिना का, ये मुझे पैसे नहीं देता, इसलिए मैंने साइड बिजनेस खोला है। मैं क्या करता हूँ ना, सबकी बीवियों से पैसे लेता हूँ और उनके पतियों की बेइज्जती करता हूँ। हमारी बीवी की कमाई पर ऐश कर रहे हैं। आपकी बीवी कमाई पे ऐश नहीं कर रहे, कमा आप रहे हैं, ऐश आपकी बीवी कर रही है। मैं साथ में हो लिया हूँ सिर्फ आप ही की बीवी नहीं तो सुरेंद्र की बीवी भी मुझे पैसे भेजती है। ये मत मारना। इसका तो बनता है। बनता तो आपका भी है शर्मा जी, क्योंकि आपकी बीवी के पैसे मुझे मिल चुके हैं। मतलब तुम बाज नहीं आओगे, बेइज्जती करोगे? कर लो यार, चारा क्या है। अरे मुझे तो कोई भी पैसे नहीं देता, ना ही शर्मा जी की बीवी और ना ही सुरेंद्र की। वो तो मैंने उनसे सिर्फ बचने के लिए बोल दिया था। मैं तो बच गया, लेकिन ये किसकी धुलाई हो रही है? ओह माय गॉड, आज अपने शो पर एक और हैंडसम टीवी स्टार आने वाला है, बालिका वधू से अनूप सोनी। लगता है वो बाहर लोगों की धुलाई कर रहा है। यार मानना पड़ेगा, पहले तो सिर्फ फिल्म स्टार ऐसे लोगों को धोया करते थे, ये पहला टीवी एक्टर है जो लोगों को धो रहा है। क्या हाल है? अनूप जी, मैं आपकी बहादुरी की इतनी तारीफ कर रहा हूँ यहाँ पे और आप यहाँ मार खा रहे हो। यार क्या करूं यार, जो मार रहा था ना वो मेरा बड़ा भाई है, अब बड़े भाई से तो मार खानी पड़ेगी ना। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूं ना। हाँ। अब तुम मुझे उल्टा थोड़ी मारोगे। आपको एक्टर किसने बनाया है? नहीं, मेरा मतलब है आप एक्टर लगते ही नहीं हो। अगर इन्हें कोई टाई पहना दे और एक चश्मा पहना दे तो आप ना मल्टीनेशनल कंपनी के सेल्समैन लगो। एक बात बताऊं कृष्ण? हाँ बताइए। ये जो मेरा एक्टिंग का काम है ना, अरे यार ये तो पार्ट टाइम काम है, असल में तो मैं सेल्समैन ही हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और मेरी दुकान यहीं लगी हुई है, दिखाऊं? अरे वो सामने? हाँ। अरे दिखाइए ना, ये एक्साइटेड तो देखो फिर। सेल है, सेल है, सेल है, सेल है।
यहाँ पर आपके फेवरेट स्टार्स के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, राकेश रोशन के बाल मिलते हैं। अरे यार बगल के बाल, बगल में तो सबके बाल होते हैं ना। इमरान हाशमी के होठ मिलते हैं। लो, होठ का नाम सुनते ही सुरेंद्र के मुंह में पानी आ गया। अरे सुरेंद्र भाई साहब, सिर्फ होठ मिलते हैं, लड़की खुद अरेंज करनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि भट्ट साहब ने फिल्में बनाना बंद कर दी है। भट्ट साहब दरअसल लोग ये नहीं जानते कि हम फोन पे भी लोगों को डायरेक्शन देते हैं। कैमरा लाइफ में लगा, लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, जैसे शावर खुलेगा, मल्लिका भीगेगी और वो खुजाने लगेगी, I mean नहाने लगेगी। मैं खुजाने बाद में बात करता हूँ। भाई तुम्हारे पास कोई खुजली की क्रीम व्रीम है कि नहीं? ये देखिए सर, ये मेरे पास ये उंगली है सर, ये लीजिए खुजली मिटाने के लिए। ये किसकी उंगली है? सर ये ऋतिक की उंगली है सर, काइट उड़ाते उड़ाते कट गई थी तो घाटा पूरा करने के लिए यहाँ सेल पे लगा दी। लीजिए। भाई वो ब्रेक डांसर है, कहीं ये उंगली डांस करते करते यहां वहां चली गई तो नहीं। सर आपको उंगली की नहीं, आपको ये 2.5 किलो के हाथ की जरूरत है। इसका मैं क्या करूंगा? सर इसका आप कुछ नहीं करेंगे, इसका जो करना है वो मैं करूंगा। अबे साले भाग यहाँ से। अरे भाग यहाँ से। अरे सेल है भाई, सेल है, ले जाओ अपने फेवरेट स्टार्स के बॉडी पार्ट ले जाओ। ये बता भैया, तुम्हारे दुकान पर सभी फिल्म स्टार लोगों का पार्ट वाट क्या बोलता अंग बंग मिलता है, सुना है? हाँ मिलता है, बताइए ना आपको क्या चाहिए। भैया हमको कुछ ऐसा अंग दे दो भैया, जिससे कहा है कि हमारा जो शराफत जो है वो दूर चला जाए ससुरा। क्यों? वो कहा है कि भैया हमको एक फिल्म मिला था, उसमें हमको विलन का रोल मिला था, विलन। लेकिन ससुरा जैसे हम हीरोइन का इज्जत लूटने के लिए गए, मुंह से बहनजी निकल गया। नहीं यार, ये कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यार। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको शक्ति कपूर का दिमाग लगा देता हूँ। आओ, हचका हचका हचका। आपका काम हो गया, अब आपको विलन का रोल मिल जाएगा। अब आप पैसे दीजिए मेरे। अबे कैसे पैसे? कौन से पैसे? मैं पैसे वैसे नहीं देता, मैं सिर्फ एक ही चीज देता हूँ, गालियां और धमकियां। आओ यार क्या करूं यार, एक काम करता हूँ, मैं इसको देवानंद जी का दिल लगा देता हूँ, जल्दी से मेरे पैसे दे देगा। नोटी नोटी नोटी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे हाथ को वाइपर बना दिया। सर जरा एक मिनट जरा रुकिए सर, और जरा जेब में हाथ डालिए और मेरे पैसे दे दीजिए सर। पैसे चाहिए तुम्हें? कैच मी। अरे सर रुकिए सर। अरे यार ये Come on, catch me. यार पैसे तो मैं अपने लेकर रहूंगा। ये रहे ठाकुर के हाथ। तुम्हारे पास ठाकुर के हाथ है, मेरे पास मेरे खुद के हाथ है, उसे कहाँ फिट करोगे? नहीं, इसे कहीं फिट नहीं करूंगा, बल्कि इन हाथों को काटने वाले गब्बर का खून पीऊंगा और अपने पैसे वसूल करूंगा। तुम गब्बर का खून पियोगे? राजू, मैं धर्मेंद्र का खून पी जाऊंगा। अरे सर क्या कर रहे हो? अरे सर ये क्या कर दिया तूने? वो क्या है ना कि धर्म जी हमेशा कुत्तों का खून पीने की बात करते रहते हैं ना, तो लगता है उसका असर हो गया ये। ये बताओ कि खंबा कहाँ है? मैं पीता नहीं हूँ सर। अबे पीने वाला खंबा नहीं, गीला करने वाला खंबा कहाँ है? यहाँ नहीं सर, बाहर है, बाहर। ओह शिट शिट शिट। क्या हो गया? यार हम लोगों की प्रॉब्लम यही है, जब तुम लोगों को लगती है तो तुम लोग अंदर जाते हो, और हमें लगती है तो हमें बाहर जाना पड़ता है। अरे रुको भाई। यहाँ आदमी आता अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता कृष्णा की मर्जी से। कृष्णा जल्दी आ करना है मुझे। अरे वो खंबा नहीं है भाई। खैर अनूप जी, आप तो वाकई कमाल के सेल्समैन निकले यार। जोरदार तालियां वीआईपी और अनूप जी के लिए। सर मेरे लिए कुछ है आपके पास? हाँ, आपके लिए बहुत सारी चीज है।
आपके लिए मेरे पास गोविंदा जी की घड़ी है। नहीं सर, नहीं तो मैं अपने 9 बजे के शो में 11 बजे पहुंचूंगा, ये नहीं चलेगी मुझे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब जो मैं तुझे बात बताने जा रहा हूँ ना, जल के कोयला हो जाएगा साले। हमारे शो की इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है कि हमारे देश से तो लोग यहाँ आते थे परफॉर्म करने, अब विदेश से भी आने लगे हैं साले। मैंने अपने लिए स्पेशली उसको बुलवाया है, और वो भी रशिया से। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमरी विक्टोरिया का। You know, Indian yoga, what we do every day in the morning. See, nobody can do this. क्या देख रहे हो? क्या? हैं? बहुत डेली सोप की लड़कियां फंसाता है तू। देखा, रशिया से बुलवाया है मैंने। कम। So, do you want to tell me anything? Да, я хочу спросить, тебе понравилось мое выступление? कह रही है कि प्लेन छोड़ के मैं स्पेशली कृष्णा तुम्हारे लिए हिंदुस्तान आई हूँ। Да, ты мне тоже нравишься. या? कह रही कल मुझे डिनर पे मिलोगे? Oh my God! So tell me finally, why are you on this show today? Суриндер Келия. तुम सुरेंद्र के लिए आए? So you don't want to tell me anything? Тере Мака Сакинака. Hey, what? You know, Indian धबड़ धबड़ को। सारी लड़कियां सुरेंद्र की किस्मत में लिखी है। लेकिन शर्मा जी, हम भी अकेले, तुम भी अकेले, मजा नहीं आ रहा है। इसलिए कल रात को 9 बजे फिर आइएगा इसी शो पर, जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो।